स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और लेकर हाजिर हैं आज क्लास 9 का हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम पेपर 1 हिंदी का ये MCQ टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका 2025 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगाएंगे और हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपने कितना सही किया है। 40 में से कितना नंबर आपका आएगा वो हमें कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके प्यारे प्यारे उंगलियों से एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यहाँ पर एक गद्यांश और पद्यांश है, कहानी और कविता। ठीक है, इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये कहानी दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका आया। पहला क्वेश्चन है कि मानव जाति को महत्व दिलाने में किसका योगदान है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक बल का, दूसरा है पूर्वजों के रीति रिवाज का, तीसरा है पैतृक धन दौलत का और चौथा है विवेक और विचारों का। तो कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डी नंबर ऑप्शन सही मिलेगा, फर्स्ट का डी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। पापाचार, सद्विचार, हिंसक प्रवृत्ति, विवेक और विचार। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सद्विचार। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। विचारों की पूंजी में क्या नहीं आता है। तो उत्साह, विवेक, तर्क शक्ति और बुद्धि। तो उसमें जो है विचारों की पूंजी में उत्साह नहीं आता है। ठीक है, चौथा नंबर है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इसका होगा इच्छा शक्ति, शारीरिक शक्ति, अलौकिक शक्ति और विचार शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचार शक्ति। 4 का डी हो गया। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर कुछ 5 से 8 तक ये कुछ कविता दिया गया है और यहाँ पर इसका क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भगवान के डाकिये कौन हैं। तो भगवान का डाकिया कौन है। पर्वत और झरना, पक्षी और बादल, पेड़ और पौधे, पानी और हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ और पौधे। ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कविता में भी कहा गया है कि हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी चिट्ठियाँ लाई है कौन। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका सी नंबर, पेड़ पौधे। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठा नंबर। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है। मिट्टी भेजती है, फूल भेजती है, सुगंध भेजती है, उपहार भेजती है। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेज सकती है। इसमें में से कुछ नहीं, आपका सुगंध ही भेज सकती है। ठीक है, 7वां नंबर है कि प्रकृति को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो प्रकृति को यहाँ पर दुल्हन, आनंद, मेहमान और संदेशवाहक, यहाँ पर संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 8वां देखते हैं। 8वां नंबर है कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या बांटते हैं। बाँटते लिख दिया यहाँ पर, बांटते हैं। तो क्या बांटते हैं अभी हमने पढ़ा वहाँ पर कि चिट्ठियाँ बांटते हैं, है ना। आगे है 9 नंबर। 9 से 20 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। इसमें भी ये व्याकरण से है। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो
शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो शब्द के पहले यहाँ वर्तन जो है, वर्तन शब्द है, शब्द के पहले परि लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, परिवर्तन। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा। 10 का देखते हैं, किस शब्द में इक प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे। क्या है? शब्द के पीछे। तो यहाँ पर है धार्मिक, आर्थिक, वार्षिक और शिक्षित। तो यहाँ पर जो है आपका शिक्षित में जो है ये हर सही है, शिक्षित। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा डी नंबर। 11 देख लेते हैं, नदी में स्वच्छ पानी है, तो स्वच्छ कैसा विशेषण है? विशेषण जो आप पढ़े हैं, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर जो स्वच्छ क्या है, साफ सुथरा क्या है, गुण है उसका, है ना। तो यहाँ का 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर, मानव का सही विशेषण क्या होगा? मानव और उसके अंदर जो मानवीयता होती है ना, मानव, मानवी, मानवीय, मानवी, मानविक। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी नंबर, मानवीय। 12 का हो गया। 13 का देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का हो जाएगा आपका जो यहाँ पर सही वर्ड है, देखिए कवि का यहाँ भी कवित्री लिखा हुआ है और यहाँ भी कवित्री लिखा हुआ है सी नंबर में, लेकिन सी का सही उच्चारण और सही लिखा हुआ रहेगा यही कवित्री। ठीक है, 13 का सी। 14 का देखते हैं, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तिका, पुस्तकें, पुस्तिकाएँ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। ठीक है, आगे देखते हैं, कर्ता ने 15 का है क्वेश्चन नंबर, कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो गाय घास खाती है, गाय ने घास खाई, या गाय घास ने खाई, या गाय घास खा रही है। यहाँ ने का जो प्रयोग है केवल 2 ही में है, बी और सी में, बाकी ने का प्रयोग किसी में नहीं है। तो गाय ने घास खाई और यहाँ है गाय घास ने खाई, तो ये सही जो उपयोग किया हुआ है वो बी नंबर में ही किया हुआ है, बाकी ये ऑप्शन गलत है ना। 15 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 16, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है। तो अनल मने इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द है, अनल मने आग, पावक मने आग, आग को आग ही है अग्नि। अपूर्व, अपूर्व का मतलब होता है कि पहले, है ना। तो 16 नंबर का ये हो गया डी नंबर। 17 का देखते हैं, प्रसन्न, प्रसन्न का क्या होगा? विलोम, विलोम मतलब उल्टा, प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, प्रसन्नता, प्रसन्न, अप्रसन्नता। तो ये हो जाएगा प्रसन्न का सही उल्टा शब्द अप्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। आगे देखिए मुहावरा दिया हुआ 18 नंबर, छक्के छुड़ाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तुम हमसे झगड़ा करेगा तो मैं तुम्हारा छक्का छुड़ा दूंगा, मतलब परास्त कर दूंगा, हरा दूंगा, है ना। तो 18 का डी हो गया, सॉरी सी हो गया सही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बता दें आपको कि दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर मिला ले, कितना सही हुआ है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया है। आगे देखते हैं कि अन्न, अन्य का सही अर्थभेद कौन सा है? अन्न, अन्न का सही अर्थभेद कौन सा है? मेल अच्छा है, मेल अच्छा, या प्रहर रात, या पर्वत, पृथ्वी, या अनाज दूसरा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, अनाज दूसरा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 19 का डी हो जाएगा। 30 का देख लेते हैं, सॉरी 20 का देख लेते हैं, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है?
ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, युप वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 20 का बी संयुक्त वाक्य है। 21 का देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर एक कहानी दिया हुआ है कि सन 1857 में विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब कानपुर में सफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और अपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। देखिए क्या हुआ। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। तो आइए इसके इस गद्यांश से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 21 का है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो सही ऑप्शन अब ए नंबर ही सही होगा आपका कि नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। ठीक है। 22 का देखते हैं कि नाना साहेब जब कानपुर से भागने लगे तब वे किसे अपने साथ नहीं ले जा सके। अभी हमने पढ़ा कि वे अपने पुत्री को अपने साथ नहीं ले जा सके। ठीक है। तो 22 का सी सही हो जाएगा। 23 का देखते हैं कि नाना साहेब का महल कहाँ था, नागपुर में, कानपुर में, जोधपुर में कि बिठूर में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिठूर में। 23 का डी। 24 का देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने किसे अग्नि में भस्म कर दिया, नाना साहेब को, बालिका मैना को, क्रांतिकारियों को या इनमें से कोई नहीं। तो उसके बालिका मैना को जो है अग्नि में भस्म कर दिया था। 24 का बी सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया गया है, यानी कविता दिया गया है। इसको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। ये जो है पद्यांश है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मता तेरी मेरी, बज रहा 30 पर रणभेरी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हरियाली डाली किसका प्रतीक है। हरियाली डाली मतलब किसका प्रतीक है, ये स्वतंत्रता का ही प्रतीक है। 25 का ये नंबर सही होगा। 26 का है यहाँ मुझे किसको कहा, यहाँ मुझे किसको कहा गया है, कोयल को कहा गया है कि मैना को कहा गया है कि सैनिक को कहा गया है कि कैदी को। यहाँ पर कैदी को ही कहा गया है। कैदी ही सारा स्वतंत्रता को त्याग कर रहता है। कैदी का संसार कितने फुट का है, पवित्र 12, 10, 8। तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10 फुट का। और 27 का बी हो गया। 28 देखते हैं रणभेरी का क्या अर्थ होता है। रणभेरी मतलब कि युद्ध भूमि में जो बाजा बजता है उसको रणभेरी बोला जाता है, युद्ध का बाजा। तो 28 का डी सही हो जाएगा। 29 का है हीरा और मोती किस जाति के बैल थे। तो हीरा और मोती परछाई जाति के बैल थे। 29 का बी सही होगा आपका। आगे देखते हैं 30 नंबर। उपभोग भोग ही सुख है, यह पंक्ति किस पाठ की है। 2 बैलों की कथा, सांवले सपनों की याद, उपभोक्ता की संस्कृति या लालसा की ओर। तो यह है उपभोक्ता की संस्कृति। 30 का सी सही हो जाएगा। 31 देख लेते हैं कि गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो ज्ञान निकेतन, भक्ति निकेतन की श्री निकेतन। तो वो जो ऑप्शन नंबर सी में चले गए थे, श्री निकेतन। 31 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि महादेवी वर्मा को कविता सुनने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला। सोना का, चांदी का, स्टील का, पीतल का। तो उसको जो है चांदी का कटोरा मिला। 32 का बी। 33 देखते हैं कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जन मन कहा है। तो ग्राम श्री में वो गांव को ही कहा है। ठीक है। 33 का बी सही हो जाएगा। 34 देखते हैं कि कवि ने किस दिशा को यमराज की दिशा बताया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कवि ने जो है दक्षिण दिशा की ओर को यमराज बताया है। ठीक है।
आइए देखते हैं 35। कबीर किसके विरोधी थे? पाखंड के, कर्मकांड के, या भेदभाव के, या फिर इनमें से सभी के? तो 35 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी के। 36 का देखते हैं कि कवि रस खान मनुष्य के रूप में किस गांव के बाल ग्वाल बनकर जन्म लेना चाहते थे? तो किसका बाल ग्वाल बन के जन्म लेना चाहते थे? गोकुल के, मथुरा के, द्वारिका के, या प्रभास के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोकुल के। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का ये। आगे देखते हैं, माटी वाली किस शहर में माटी बेचने जाया करती थी? बिजनौर में, बुलंदशहर में, हापुड़ में, या टिहरी में? तो 37 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, टिहरी में। 38 देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, धन्यवाद। 38 का है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? शुभ कार्य, रीति रिवाज, बिजनेस, या फिर परंपरा? तो वो जो है बिजनेस मानते थे, बोला ये सब बिजनेस है, फालतू चीज़ है। 39 देखते हैं कि लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई? झूठा व्यक्ति को, शराबी व्यक्ति को, एक अपाहिज को, या एक चोर को? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 39 का डी। 40 देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे वीडियो को स्किप न करें, आगे देखते रहें, और हर एक रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त होगी। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। 40 का है, इस जल प्रलय में पाठ में किस प्राकृतिक आपदा का वर्णन किया है? तो जल प्रलय में किसका होगा? भूकंप का थोड़ी होगा, सूखा का थोड़ी होगा, भूस्खलन का नहीं होगा, बाढ़ का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 40 का बी। फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।